हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुदेशना। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने सीटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम का जब डेट हुआ, मतलब डेट डिक्लेयर हुआ था ना, तभी मेरा बीएड का भी फाइनल एग्ज़ाम था। तो लास्ट के कुछ टाइम में ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं सीटेट को दूँ। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने किया। एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन 2 महीने का था। 2 महीने में भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ डेली मैं कांस्टेंट थी, ये थी, नहीं, टाइम नहीं रहता था बिकॉज मेरा बीएड कंटिन्यू मतलब चल रहा था, बीएड का क्लास, ट्रेनिंग, ऑल दैट स्टफ। तो इसी वजह से मैं उतना टाइम तो नहीं दे पाती थी, पर जब भी देती थी कोशिश करती कि इन डेप्थ मुझे समझ में आए। तो पहले मैंने क्या किया कि सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे से पहले देने से पहले आपको सर्च करना पड़ता है। तो मैंने भी सर्च किया कि सीटेट क्या होता है इन डिटेल। पहले मैंने सिलेबस को सर्च किया कि सिलेबस होता क्या है। तो मैं सिलेबस को मैंने डाउनलोड किया और मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ है जो मुझे पहले से पता है और क्या क्या चीज़ है जो मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। एक पोर्शन आपका रहता है, दोनों ही पेपर में सीटीपी रहता है। मैंने बीएड किया था 2023 तक, मैंने अगस्त को एग्ज़ाम दिया था, तब तक बीएड कैंडिडेट दोनों पेपर के लिए एलिजिबल था। लास्ट था वो टाइम, तो मैंने दोनों पेपर ही दिया था। तो मैंने दोनों पेपर को अच्छे से समझा, देखा। तो सीटीपी का जो पोर्शन था ना, वो बीएड या फिर जो आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, वहाँ पे आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, पर उतना अच्छा था नहीं। तो मुझे लगा नहीं, ये मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग था। मैंने सुना भी कि सीटीपी का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से मैं सीटीपी को पढूं, कहाँ से समझूं। तो यूट्यूब में सर्च किया, तो मैंने हिमांशी मैम का जो चैनल है उसको रेफर किया था। पहले मैंने बहुत सारा चैनल देखा, लेकिन सबसे मुझे अच्छे से जो समझ में आया वो हिमांशी मैम से था। उन्होंने इतने सुंदर से सीडीपी को समझाया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट पूरा मेरा बहुत अच्छा हो गया था। तो सीडीपी वहाँ से मेरा बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने सर्च किया ऑनलाइन सोर्सेज कि कहाँ से मुझे प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा, या फिर अगर कोई कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ईवीएस आपको क्या होता है, 3 to 5 का जो बुक है उसको रेफर करना पड़ता है। तो मैंने वहाँ से जस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको ही देखा। ईवीएस आपका हिमांशी मैम से आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से वो सब कुछ देती है नोट। तो वहाँ से ही मैंने प्रिपेयर किया ऑनेस्टली। उसके बाद मैथ का पोर्शन, मैथ में मैं बिल्कुल भी उतना अच्छा हूँ नहीं, उतनी अच्छी मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि नहीं, मैथ का जो पेपर 1 का सिलेबस है मुझे लगा कि उतना टफ होता नहीं है। तो मैंने थोड़ा बहुत देखा, प्रैक्टिस किया, और मैंने देखा कि 30 में से आपका 15 पेडागॉगी के ऊपर आता है और 15 आपका आता है सब्जेक्ट। तो मैंने पेडागॉगी पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पेडागॉगी है, मुझे समझ आता है कॉन्सेप्ट, वहाँ से मैं नंबर गेन कर सकती हूँ। इसके अलावा मैथ ईजी आता है, आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने भी वैसे ही किया। तो मैथ में मेरा 21 स्कोर हुआ था, और सीडीपी में मेरा पेपर 1 में 26 या 27 कुछ आया था। और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में मैंने क्या किया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। लैंग्वेज 1 आपको वही चूज़ करना है जो आपको लगे कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ वैसा। आप हिंदी कीजिए या बंगाली या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो है आप कर सकते हैं। और लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश चूज़ किया था। लैंग्वेजेस के लिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही स्टिक किया। वहाँ पे जो भी पैसेजेस थे, जो भी थे, वो सिर्फ प्रैक्टिस किया। मैंने अलग से कुछ ग्रामर नहीं किया। बहुत लोग हैं बोलते हैं ग्रामर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये देखिए, नहीं, मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था उतना। तो मैंने ग्रामर को स्किप कर दिया था। ओनली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रेफर किया। आप वैसा कर सकते हैं। और पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 का जो सब्जेक्ट कोड होता है ना, 60 मार्क्स रहता है। आप साइंस से है या फिर सोशल साइंस से है, दोनों में आपका 60 मार्क्स रहता है। तो मेरा सोशल साइंस था। सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एनालाइज करके देखा था, इन दोनों का वेटेज ही बहुत ज़्यादा होता है। बाकी 20 पेडागॉगी रहता है। तो मैंने सोचा नहीं, पेडागॉगी से भी मुझे मतलब अच्छे से नंबर को गेन करना है। और इसके अलावा क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स था, तो ज्योग्राफी मेरा ठीक ठाक था।
और हिस्ट्री मुझे थोड़ा देखना है, तो हिस्ट्री के लिए आई ओनली रेफर टू मैराथन क्लासेस, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं था देने के लिए, तो मैंने मैराथन क्लासेस पे स्टिक किया। इसके अलावा जो मेन थिंग है ना वो है OMR पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि 2023 के अगस्त में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम OMR बेस हुआ था। तो OMR को मैंने पहले डाउनलोड किया, ऑनलाइन से डाउनलोड करके प्रिंट निकाला। प्रिंट निकालने के बाद मैंने OMR में ना पहले तो क्वेश्चन नहीं, यूं ही गोल गोल किया। मैं पहले देखना चाहती थी कि गोल होता है या नहीं। तो आपको कोई भी मोटा नीब का जो पेन आता है ना, आप अगर स्टेशनरी शॉप में जाएंगे, बोलेंगे कि OMR फिल करने के लिए पेन चाहिए, वो लोग आपको दे देंगे। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होता है, मैंने उससे पहले तो यूं ही फिल किया। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चंस को निकाला, वहाँ पे जो CDP पार्ट था ना उसको मैंने फिल किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं देख रही थी कि मैं टाइम पे कर पा रही हूँ या नहीं। CDP के 30 क्वेश्चंस मैं 20 या 25 मिनट्स मैक्सिमम लेती थी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। उतना टाइम नहीं था तो मैं सिर्फ CDP को प्रैक्टिस करती थी, बाकी सब मैं बस आप यूट्यूब रेफर करती थी, वहाँ से देखती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ये सब। पर हाँ, एग्ज़ाम से पहले एक बार मैंने 2.5 घंटा दिया ये देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल पे। तो पहले ही मैंने वो फेस करके देखा कि 2.5 घंटा टाइम है तो मैं कितना क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रही हूँ या नहीं, ये आपको भी देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस है ना लेंदी होता है, 3-4 लाइन का क्वेश्चंस भी रहता है, तो वो पढ़ के समझ के आपको OMR फिल करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो मैनेज करना होगा। तो मैंने वही किया, एक बार मैंने एटलीस्ट 2.5 घंटा का एग्ज़ाम तो दिया। और उसके बाद तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र किया, एक ही ऑनलाइन सोर्स को मैंने रेफ़र किया, मैंने स्विचिंग ज़्यादा नहीं किया। और प्रैक्टिस आपको करना है जितना हो सके, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में मेरा B.Ed का एग्ज़ाम भी था फाइनल का, तो मैं उतना दे नहीं पाई थी। तो इसी वजह से मैंने मैराथन क्लासेस को रेफ़र किया, मैराथन क्लास मैंने ज़्यादा रेफ़र किया लास्ट को। और CDP के लिए हिमांशी मैम के जो भी वीडियोस है वो देखे। एंड ज्योग्राफी मेरा तो सब्जेक्ट ही था, तो वहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने किया जिसके वजह से मैं CTET को क्वालिफाई कर पाई एक ही बार में। और आप लोग एक ही बार में कर सकते हैं, उतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता नहीं है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना भी कर पाए तो ऑफकोर्स आप उसके बाद में जो भी अटेम्प्ट है आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जॉब करते हैं, हाउस वाइफ्स होते हैं, तो उन लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं है सब कुछ करने के बाद। तो थोड़ा थोड़ा आप रात को टाइम दीजिए, आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं कोशिश करूँगी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को देने की।